Hello friends, welcome to mathematics class. Today we will start activity 4 of chapter number 6, factors and multiples. In activity 4, we will see about LCM. Okay? First of all, what is the full form of LCM? LCM means least common multiple. हम देखते हैं कि LCM कैसे फाइंड करते हैं. हम कोई भी एक एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं. ओके, फाइंड द LCM ऑफ 3 and 4. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द LCM ऑफ 3 and 4. हम देखेंगे कि LCM कैसे फाइंड करना है और LCM का मीनिंग क्या है. ओके, किसका LCM फाइंड करना है? 3 and 4 का. तो फॉर 3 लिख दो. ओके, अब मुझे 3 का क्या फाइंड करना है? फैक्टर फाइंड नहीं करना है. क्या फाइंड करना है? मल्टीपल्स फाइंड करना है. क्या है? कॉमन मल्टीपल्स. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? 3 and 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे. बाद में इसमें से दोनों में कॉमन है वो मल्टीपल्स लिखेंगे. ओके, बाद में क्या करेंगे? उसमें से लिस्ट मींस जो मिनिमम या लोवेस्ट भी बोल सकते हैं वो मल्टीपल्स उसमें से हम फाइंड करेंगे. ओके, देखते हैं. ठीक है, मल्टीपल्स मींस 3 का टेबल. फॉर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. इन शॉर्ट 3 3 क्या करना है? आपको एड करना है. 21, 10, 24, 10, 27. सो कितने सारे मल्टीपल मिल सकते हैं? ओके, लेकिन हम क्या तक लिख रहे हैं? 27. ओके, नेक्स्ट 4. ये फिक्स नहीं है, वो जितने मल्टीपल्स लिखने हैं उतने आप लिख सकते हैं. ओके, हम लिखेंगे 4 के मल्टीपल्स. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. इन छोटा को क्या करना है? 4 4 ऐड करते जाना है. 20 and 24 and 28 and 32 and 36. so ओके, ये भी कितने सारे मल्टीपल्स मिलेंगे. लेकिन मैंने कहा तक लिखा 36. और मुझे क्या फाइंड करना है? कॉमन मल्टीपल. ये 3 के मल्टीपल्स है या 4 के मल्टीपल्स है, दोनों में कॉमन है, वो मुझे क्या करना है? फाइंड करना है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमन मल्टीपल्स. क्या फाइंड करना है मुझे? कॉमन मल्टीपल. 3 है दोनों में, 9 6 9 9 9 12. यस, 12 3 में भी है और 4 के मल्टीपल्स में भी है. ओके, 12. और कौन सा है? 15 18 21 24. 24 भी दोनों में कॉमन है. ओके, और कुछ कॉमन नहीं. तो मैं लिख देता हूं 12 and 24. ये तो आपने जो आगे मल्टीपल्स लिखे होंगे तो भी आपको कॉमन मिलने वाले. लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया? 27 तक लिखा था 3 के मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स में 36 तक लिखा था. आपको ये ज्यादा भी मिल सकता है कॉमन मल्टीपल्स. ओके, यहाँ पे क्या करना है? 100 और कर देना. क्या अभी कितने सारे मल्टीपल्स मिल सकते हैं? अब मुझे क्या फाइंड करना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है. मीन्स मिनिमम. LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इसमें से लीस्ट कौन सा है? 12 या 24. हम बोल सकते हो ऑब्वियसली 12. और 12 क्या है हमारा? LCM. ये क्या है? किसका LCM है? 3 and 4 का LCM क्या है? 12. ओके, मैंने 3 and 4 का LCM फाइंड किया. ओके, तो मेरे LCM का आंसर है वो
क्या पॉसिबल हो सकता है? इस दोनों में से मैक्सिमम नंबर है वो मेरा आंसर पॉसिबल है, या दोनों नंबर से ग्रेटर वो मेरा आंसर है वो पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? मेरा एलसीएम का पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? या दोनों नंबर में से जो मैक्सिमम नंबर है वो हो सकता है। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ये दोनों नंबर से ग्रेटर हो सकता है। इसमें 3 और 4 तो नहीं है मेरा आंसर। मेरा आंसर क्या है? 3 और 4 से 12 ये ग्रेटर है। तो आपको क्रॉस चेक करने के लिए ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। ओके, आपका आंसर राइट है या रॉन्ग आप वैसे ही चेक कर सकते हैं। ये हमारी जनरल मेथड हुई। ओके, एलसीएम फाइंड करने की 2 मेथड है। ओके, फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड कॉमन डिवीजन मेथड। फर्स्ट है कॉमन डिवीजन मेथड। एलसीएम फाइंड करने के लिए 2 मेथड है। फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड है वो कॉमन डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करेंगे एंड कॉमन डिवीजन मेथड है वो क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करेंगे। इस दोनों में हमें क्या मिलने वाला है? दोनों में एलसीएम ही फाइंड कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन 1 में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके एलसीएम फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कॉमन डिवीजन मेथड यूज करके हम एलसीएम फाइंड करने वाले हैं। फर्स्ट we see question number 1. Okay, question number 1 is find the LCM of the following numbers by the prime factorization method. तो क्या फाइंड करना है? इसमें एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन कौन सी मेथड से फाइंड करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट 24 एंड 36 जैसे में मुझे 24 एंड 36 का क्या फाइंड करना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम फाइंड करना है। कौन सी मेथड से करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम फाइंड करना है हम देखते हैं। फर्स्ट क्या कर देनी है? कॉलम 24 के लिए 36 के लिए, इसके लिए 2 कॉलम, इसके लिए 2 कॉलम। ओके, स्टार्ट कहां से करना है? तो प्राइम नंबर लिख लेते हैं 2 3 5 7 11 13 4। ये मैंने क्या लिखा? प्राइम नंबर्स लिखे। क्या है? प्राइम नंबर्स। ओके, स्टार्ट कहां से करना है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो मुझे कहां से स्टार्ट करना है? 2 से स्टार्ट करना है। तो 24 है वो 2 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है। 2 12 जा 24 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो इससे 12 है वो 2 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ओके, ये 6 है वो 2 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है। 2 3 जा 6। ओके, ये 3 है वो 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है? नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, तो 3 से 3 डिविजिबल है, यस 3 1 जा 3। हम 24 के प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो मुझे क्या फाइंड करना है? 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। तो 36 से कहां से स्टार्ट करेंगे? हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 36 है वो 2 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है। 2 18 जा 36। अब 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 18। 18 है वो 2 से डिविजिबल है, यस। 2 9 जा 18। ये 9 है वो 2 से डिविजिबल है, 9। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3। तो 9 है वो 3 से डिविजिबल है, यस। 3 3 जा
9। अब 3 है वो 3 से डिविजिबल है, यस 3 1 जा 3। वैसे ये 36 के प्राइम फैक्टर लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या फाइंड करना था, इसमें एलसीएम फाइंड करना था, एलसीएम इक्वल। अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है वो बात याद रखना, ओके। इसमें 2 कितने टाइम्स है, 1 2 एंड 3 टाइम्स है। 36 में कितने टाइम्स है, 1 एंड 2। तो मैक्सिमम कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो हमें क्या करना है, एलसीएम में 2 है वो 3 टाइम्स लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 3 को ऑब्जर्व करते हैं, 24 में 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम। 36 में कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो मैक्सिमम क्या हुआ, 2 टाइम्स हुआ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखना है, मैक्सिमम है वो हमें लिखना है, वो एक बात आपको ध्यान रखनी, ओके। ये सब का मल्टीप्लिकेशन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72। हमारा एलसीएम है वो 72। क्या आंसर की पॉसिबिलिटी क्या है, इस दोनों नंबर से ग्रेटर होगा या इस दोनों में से बिगर नंबर है वो। तो क्या है इसमें 24 एंड 36, इससे ही हमारा आंसर ग्रेटर है। ओ क्वेश्चन 1B सॉरी C 42 एंड 63। 42 एंड 63 का मुझे क्या फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम, ओके। कौन से मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42। हियर वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63। दो कॉलम बना दिए नीचे, ओके। फर्स्ट हम क्या करते हैं, 42 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ओके। 42 है वो से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है। क्या आंसर आएगा 21। 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है 21। 21 है वो 2 से डिविजिबल है, नो। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3। तो हमें 3 लेना है। तो 21 है वो 3 से डिविजिबल है, यस 3 7 जा 21। ये 7 है, ये 3 से डिविजिबल है, नो। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। तो 7 और 5 से डिविजिबल है, नो। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7। तो 7 है 7 से डिविजिबल है, यस 7 1 जा 7। तो 42 के प्राइम फैक्टर्स हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके। और 63 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं। फर्स्ट कहां से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। तो 63 है वो 2 से डिविजिबल है, नो। 3 से डिविजिबल है, यस। अब 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 21। 63 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 21। 21 है वो 3 से डिविजिबल है, यस 3 7 जा 21। 7 है वो 3 से डिविजिबल है, नो। और नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 5। तो 7 और 5 से डिविजिबल है, नो। 7 से डिविजिबल है, यस 7 1 जा 7। 63 के हम प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। मुझे क्या फाइंड करना है, एलसीएम। कितने प्राइम नंबर है इसमें, 2 है 3 है एंड 7, ओके। फर्स्ट मुझे क्या देखना है, असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं 2 को। तो इसमें 42 में 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम। इसमें एक भी टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम में वो लेना है। तो मैक्सिमम 1 टाइम है तो हम लिखेंगे ओनली 2। हम 3 को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे 42 में 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम। 63 में 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो मैक्सिमम कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स। तो हमें 3 2 टाइम्स लिखना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। वो ऑब्जर्व करते हैं 7 को। 42 में 7 कितने टाइम्स है, 1 टाइम।
63 में कितने टाइम्स है? 1 टाइम, तो मैक्सिमम 1 ही टाइम है, तो 7 1 टाइम ये। ओके, सबका मल्टीप्लिकेशन 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा 126। ओके, 126। तो 42 एंड 63 का एलसीएम क्या हुआ? 126। दोनों नंबर से बिगर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, 64 एंड 72। ये सब में मुझे ये तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। 48, 64 एंड 72 का एलसीएम फाइंड करना है। ओके, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट कहां से स्टार्ट करेंगे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, तो हम चेक करते हैं। 48 है वो 2 से डिविजिबल है, यस है 2 24 जा। ओके, 24 है वो 2 से डिविजिबल है, यस है 2 12 जा। 12 है वो 2 से डिविजिबल है, यस 2 6 जा। 6 है वो 2 से डिविजिबल है, यस 2 3 जा। 3 है वो 2 से डिविजिबल है, 9। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3। तो 3 है वो 3 से डिविजिबल है, यस 3 1 जा 3। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट हम लिख देते हैं 48 के प्राइम फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम 64 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 64 है वो 2 से डिविजिबल है, यस 2 32 जा। 42 है वो 2 से डिविजिबल है, यस 16 2 16 जा 32। 16 है वो 2 से डिविजिबल है, यस 2 8 जा 16। 8 है वो 2 से डिविजिबल है, यस 2 4 जा 8। 4 है वो 2 से डिविजिबल है, यस 2 2 जा। 2 है वो 2 से डिविजिबल है, यस 2 1 जा। कहां तक जाना है? लास्ट में 1 आना चाहिए, वो बात ध्यान रखिए। ओके, लास्ट में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 64 के हम प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, नेक्स्ट 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 72 है वो 2 से डिविजिबल है, यस 2 36 या 72। 2 मल्टीप्लाई बाय 36 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है? 72। अब 36 है वो 2 से डिविजिबल है, यस 2 18। ओके, ये 18 है वो 2 से डिविजिबल है, यस 2 9 जा। 9 है वो 2 से डिविजिबल है, 9। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। तो हम 3 से डिविजिबल है 9, यस 3 3 जा 9। ये 3 है 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3। 72 के प्राइम फैक्टर्स हम लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या फाइंड करना है? मुझे एलसीएम फाइंड करना है। कितने प्राइम फैक्टर्स है? 2 है 3 है, बस 2 एंड 3 दो ही है। ओके, तो 48 में 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स है। 64 में 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है।
72 में 2 कितने टाइम्स है? 1 2 एंड 3 टाइम्स है। तो मैक्सिमम 2 कितने टाइम्स हुआ? 6 टाइम्स हुआ। तो हम यहाँ पे 2 है वो 6 टाइम्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 3 को। 48 में 3 1 टाइम्स है, 64 में 3 एक भी बार नहीं है, छोड़ दो। 72 में 3 2 टाइम्स है। मैक्सिमम कितने टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स। तो हमको 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे। ओके, अब क्या करना है मुझे? मल्टीप्लिकेशन। ओके, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 192 multiplied by 3 576। इस सबका मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो आंसर क्या मिलने वाला है? 576। तो 48 64 एंड 72 का एलसीएम क्या है? 576। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन 1 जी, 11 12 24 एंड 36। अब मुझे क्या करना है? 11 12 24 एंड 36 का एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा? सबका प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। फर्स्ट प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 11 12 24 and 36। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं 11। ओके, तो 11 है वो 2 से डिविजिबल है? नो। 3 से डिविजिबल है? नो। 5 से डिविजिबल है? नो। 7 से डिविजिबल है? नो। 11 से डिविजिबल है? यस। 11 बन जा 11 11 बन जा 11। तो 11 क्या फैक्टर हुए? ओनली 11। नेक्स्ट नंबर है 12। 12 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं। तो 12 है वो 2 से डिविजिबल है? यस। 2 6 जा 12। ओके, 6 से वो 2 से डिविजिबल है? यस। 2 3 जा 6। अब 3 है वो 2 से डिविजिबल है? नो। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। तो ये 3 है वो 3 से डिविजिबल है? यस। 3 बन जा 3। 12 के प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। 2 multiplied by 2 multiplied by 3। ओके, नेक्स्ट नंबर है 24। तो 24 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 24 है वो 2 से डिविजिबल है? यस। 2 12 जा 24। 12 है वो 2 से डिविजिबल है? यस। 2 6 जा 12। ये 6 है वो 2 से डिविजिबल है? यस। 2 3 जा 6। 3 है वो 2 से डिविजिबल है? नो। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। तो ये 3 है वो 3 से डिविजिबल है? तो 3 बन जा 3। 24 के प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3। ओके, नेक्स्ट नंबर है वो 36। 36 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं। 2 से डिविजिबल है? यस। 2 18 जा 18 है वो 2 से डिविजिबल है? यस। 2 9 जा 9 है वो 2 से डिविजिबल है? नो। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 3। 9 है वो 3 से डिविजिबल है? यस। 3 3 जा 9। 3 है वो 3 से डिविजिबल है? 3 बन जा 3। 36 के प्राइम फैक्टर्स हम लिख देते हैं। 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3। तो कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 11 है, 2 है और 3 है। ओके, इसके अलावा एक भी प्राइम नंबर नहीं है। हम एलसीएम फाइंड करते हैं।
स्मॉलर प्राइम नंबर कौन सा 2 है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 11 में 2 है, नो। 12 में कितने टाइम्स 2 है, 1 एंड 2 टाइम्स। 24 में कितने टाइम्स है, 1 2 एंड 3 टाइम्स 2 है। 36 में 2 1 एंड 2 टाइम्स है। इसमें से मैक्सिमम कौन सा हुआ, 3 टाइम्स है, वो मैक्सिमम है, तो 3 टाइम्स हम 2 लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट है 3, ओके। 3 को हम देखते हैं। 3 कितने टाइम्स है, 11 में है ही नहीं, 12 में 1 टाइम, 24 में 3 1 टाइम, 36 में 2 टाइम। तो मैक्सिमम कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स, तो 3 है वो 2 टाइम्स लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3। लास्ट बचा 11। इतना 11 1 टाइम है, 12 में 11 नहीं, 24 में भी 11 नहीं, 36 में भी 11 नहीं, तो मैक्सिमम 1 ही टाइम हुआ, 1 टाइम लिख देते हैं। क्या करना है आपको, सबका मल्टीप्लिकेशन। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 and 72 11 जा। तो 792। तो 11, 12, 24 और 36 का एलसीएम क्या हुआ, 792। क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, एलसीएम ही फाइंड करना है, लेकिन कौन से मेथड से फाइंड करना है, कॉमन डिवीजन मेथड से आपको एलसीएम फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन 2 को रीड करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन डिवीजन मेथड। ओके, आपको एलसीएम ही फाइंड करना है, लेकिन कौन सी मेथड यूज करनी है, कॉमन डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, 55 एंड 77 का एलसीएम फाइंड करते हैं। कौन सी मेथड से फाइंड करेंगे, कॉमन डिवीजन मेथड। 55 एंड 77। ओके, ये दोनों में लिख दो। 55 एक कॉलम में लिख दो, एक कॉलम में 77। फर्स्ट कॉलम में उसको ब्लैंक रखो, नेक्स्ट कॉलम में 55 एंड नेक्स्ट कॉलम में 77। ओके, यही मेथड हमें फॉलो करना है, ऑर्डर वाइज ही जाना है आपको। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट कहां से करेंगे, 2 से। तो 55 है वो 2 से डिविजिबल है, नो। 77 है 2 से डिविजिबल, दोनों नहीं है, स्किप कर दो। नेक्स्ट नंबर है वो 3। तो 55 है वो 3 से डिविजिबल है, नो। 77 3 से डिविजिबल है, नो। स्किप। नेक्स्ट नंबर 5। तो 55 है वो 5 से डिविजिबल है, यस। 77 5 से डिविजिबल है, नो। 55 5 से डिविजिबल है, इसलिए हमें 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 5 से 55 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है, 11। 77 है वो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करना है, 77 को एज इट इज लिख देना है। 77 को एज इट इज लिख देना है। फिर जो देखना है 5 से डिविजिबल है, इसमें से 11 डिविजिबल नहीं है, 77 भी डिविजिबल नहीं। ओके, तो नेक्स्ट नंबर है वो 7। नेक्स्ट नंबर है वो 7। तो 11 है वो 7 से डिविजिबल है, नो। 77 7 से डिविजिबल है, यस। 77 डिविजिबल है, तो स्टार्ट करो 7 से। जो डिविजिबल नहीं है उसको एज इट इज रख दो, 11 एज इट इज। ये नंबर डिविजिबल है, यस। तो 77 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है, 11। ओके, नेक्स्ट नंबर, ये 7 से 11 भी डिविजिबल नहीं है, ये 11 और 11 7 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर है 11। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ओके, माय एलसीएम क्या होगा, इस सबका मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। 5 7 जा 35, 35 11 जा 385।
हमारा एलसीएम क्या है 385। नेक्स्ट 30 and 75। 30 and 75 का मुझे एलसीएम फाइंड करना है, बस कौन सी मेथड से करना है, कॉमन डिवीजन मेथड। तो क्या करना है, फर्स्ट कॉलम ब्लैंक रखो, सेकंड कॉलम में 30, थर्ड कॉलम में 75। ओके, स्टार्ट कहां से करना है, आपको 2 से स्टार्ट करना है। तो 30 है वो 2 से डिविजिबल है, या 75 डिविजिबल है, नो, एक डिविजिबल है तो वो नंबर वो प्राइम नंबर से आपको डिवाइड कर देना है। तो 30 है 2 से डिविजिबल, तो स्टार्ट कर दो 2 से, 2 15 जा 30। 75 से डिविजिबल नहीं है तो उसको एज इट इज रखना है 75। ओके, फिर से 2 से ट्राई करो, 15 है वो 2 से डिविजिबल है, नो, 75 है वो 2 से डिविजिबल है, नो, और नेक्स्ट नंबर है वो 3। ओके, तो 15 है वो 3 से डिविजिबल है, यस, तो स्टार्ट कर देते हैं, 3 5 जा 15, 75 है वो भी 3 से डिविजिबल है, 3 25 जा 75। ओके, ये भी 3 से डिविजिबल था, ये भी 3 से डिविजिबल था। फिर से 3 से ट्राई करते हैं, 5 है वो 3 से डिविजिबल नहीं, 25 है वो 3 से डिविजिबल है, नो, नेक्स्ट नंबर है वो 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 से दो नंबर डिविजिबल है, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। ओके, तो ऑलरेडी 1 आ गया, यहाँ पे 1 नहीं आया। ओके, फिर से 5 से ट्राई करते हैं, ये तो 1 है, इट इज 5 1 जा 5। ओके, दोनों में 1 आ गया, एलसीएम लिख देते हैं, 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5, 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5। ओके, 4 नंबर का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150। तो 30 and 75 का एलसीएम क्या हुआ 150। मीन्स 30 के टेबल में भी 150 आता है, 75 के टेबल में भी 150 आता है। ओके, नेक्स्ट 24 15 एंड 36 का मुझे एलसीएम फाइंड करना है। ओके, 24 15 एंड 36। ओके, कितने कॉलम बनानी है, 4 कॉलम। फर्स्ट कॉलम ब्लैंक, नेक्स्ट कॉलम 24, थर्ड कॉलम 15 एंड फोर्थ कॉलम 36। ओके, स्टार्ट कहां से करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। तो ये 2 से डिविजिबल है तो स्टार्ट कर दो, 2 12 जा 24, ये 2 से डिविजिबल है तो एज इट इज लिख दो, 36 भी 2 से डिविजिबल है तो 2 18 जा 36। 12 है वो 2 से डिविजिबल है, 2 से स्टार्ट करो, 2 6 जा 12, 15 है वो 2 से डिविजिबल है एज इट इज, 18 है वो 2 से डिविजिबल है तो 2 9 जा 18। ओके, फिर से 6 है वो 2 से डिविजिबल है, यस, तो 2 से स्टार्ट करो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 15 है वो 2 से डिविजिबल है एज इट इज, 9 है वो भी 2 से डिविजिबल नहीं है एज इट इज, 3 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 15 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 9 भी 2 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर लेना है, नेक्स्ट नंबर है वो 3 है, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 3, तो 3 से डिविजिबल है, यस 3 है वो 3 से डिविजिबल है तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा आंसर, 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आएगा, 9 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3। यहाँ तो ऑलरेडी 1 आ चुका है तो 1 को हम एज इट इज रखेंगे। तो इसमें से फिर से ट्राई करते हैं, फिर से 1 का कुछ नहीं करना है, 5 है वो 3 से डिविजिबल है, नो, 3 है वो 3 से डिविजिबल है, यस, तो 3 से ही करना है, 1 को एज इट इज, देन 5 एज इट इज, क्योंकि 5 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है,
3 वन जा 3, ओके। 3 और 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ चुका है, यहाँ पे भी ऑलरेडी 1 आ चुका है, ओके। थ्री से ट्राई करते हैं, ये तो डिविजिबल नहीं है। 5 और 3 से डिविजिबल है, नो, तो नेक्स्ट नंबर है वो 5, ओके। ये 1 एज इट इज, 5 वन जा 5 और 1 एज इट इज, तीनों में 1 आ गया, ओके। मुझे क्या करना है, एलसीएम लिखना है। एलसीएम में क्या, सारे प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। सबका मल्टीप्लिकेशन करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 and 72 5 जा 360, तो 24, 15 and 36 का एलसीएम हुआ 360। G 180, 384 and 144, तीनों नंबर का मुझे क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, ओके। कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2, तो 180 है वो तो डिविजिबल है, यस। 290 जा 180, 180 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है आपको, क्वोशंट मिलने वाला है 90 और रिमाइंडर होगा 0। 384 को 2 से डिवाइड करो, 192, 384 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 192। 144 भी 2 से डिविजिबल है, यस, 72, ओके। 144 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलने वाला है, तीनों नंबर 2 से डिविजिबल था, ओके। 90 और 2 से डिविजिबल है, यस, 2 से डिविजिबल है, 2 से स्टार्ट कर देना है, 2 45 90, ओके। 90 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट मिलने वाला है 45। ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है, यस, 96, ओके। 192 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 96। ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है, 236 या 72, ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल था, ओके। फिर से ये 45 और 2 से डिविजिबल नहीं, बट 96 2 से डिविजिबल है, तो 2 से स्टार्ट कर दो। 45 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसको एज इट इज रखो, ये 2 से डिविजिबल है तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, ओके। 96 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है 48। 36 भी 2 से डिविजिबल है, 46 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 80। 45 2 से डिविजिबल है, बट 48 2 से डिविजिबल है, तो 2 से स्टार्ट करो, 45 को एज इट इज रखो, ये 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है 24। ये 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 9। 45 2 से डिविजिबल नहीं है, बट 24 2 से डिविजिबल है, यस, 9 है वो डिविजिबल नहीं है, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 45 एज इट इज, 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12, 9 डिवाइड नहीं हो सकता तो 9 एज इट इज, ओके। तो 45 है वो 2 से डिविजिबल है, नो। 12 है वो 2 से डिविजिबल है, यस, तो 2 से स्टार्ट करो। 45 एज इट इज, 2 6 या 12, 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा 6। 9 2 से डिविजिबल है तो एज इट इज लिख दो। 45 2 से डिविजिबल है, बट 6 है वो 2 से डिविजिबल है, यस, तो 2 से स्टार्ट करते हैं।
45 ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 3 जा 6 और 9 भी डिविजिबल है, 9 एज इट इज। ओके, और 45 भी 2 से डिविजिबल है, 3 भी 2 से डिविजिबल है, 9 भी 2 से डिविजिबल है, तो नेक्स्ट नंबर लेना है वो है 3। तो 45 और 3 से डिविजिबल है, यस 3 15 जा 45, 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9, 3 15 जा 45, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी भी 15 और 3 से डिविजिबल है, जिससे स्टार्ट करते 3 5 जा 15, आप 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 5। 1 का तो देखना ही नहीं, 1 एज इट इज, और 3 1 जा 3। ओके, 3 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 1। ऑलरेडी 1 आ चुका है यहाँ पे, मुझे किसका देखना है 5 का, तो 3 से डिविजिबल नहीं है 5, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 5, तो 5 से कर देते हैं 5 1 जा 5। ओके, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, लास्ट में 1 आ गया। एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, एलसीएम इक्वल टू सबका मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 3 जा 384 3 जा 1052 multiplied by 5, आंसर क्या होगा 5760। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 3 जा 384, 384 3 जा 1152, 1152 multiplied by 5, 5760। हमारा एलसीएम हुआ 5760। ओके, तो 180, 384 एंड 144 का एलसीएम है 5760। Next question number 3. Find the smallest number which is exactly divisible by 105, 91 and 130. मुझे ये नंबर फाइंड करना है कि जो मैं उसको 105 से डिवाइड करूं, 91 से डिवाइड करूं और 130 से डिवाइड करूं, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। और वो नंबर कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। तो मुझे इसमें क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा किसका, 105, 91 एंड 130। केवल एग्जैक्टली डिविजिबल बोला है, मींस रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। और वो नंबर कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। तो हमें ये सब में क्या करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा। किसका एलसीएम फाइंड करना होगा, 105, 91 एंड 130।
ये सब में आप एलसीएम दोनों में से कोई भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं, एंड कॉमन डिवीजन मेथड का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। मैं इसमें कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम में वो फाइंड कर रहा हूं। ओके, वन 105 है वो 2 से डिविजिबल है? नो। 91 है वो 2 से डिविजिबल है? नो। बट 130 है वो 2 से डिविजिबल है। तो किससे हम डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 105 एज इट इज, 91 डिविजिबल है एज इट इज, 130 है वो डिविजिबल है, यस 65। 130 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 65। अब ये भी 2 से डिविजिबल नहीं, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं। ओके, तो नेक्स्ट नंबर है वो, नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 3। तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 105 को 3 से डिवाइड करोगे तो 35। 105 को 3 से डिवाइड करोगे तो 35। 91 है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 91 को एज इट इज। 65 भी 3 से डिविजिबल नहीं, उसको भी एज इट इज लिख। ओके, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर है वो, नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 5। तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 7 जा 35। 91 है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 91 एज इट इज। 65 है वो 5 से डिविजिबल है, तो 5 1 जा 5, 5 3 is 65। ओके, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, 91 भी 5 से डिविजिबल नहीं है, 13 भी 5 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 7। हम 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 1 जा 7, 7 13 जा 91, ये भी 7 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है, तो उसको एज इट इज लिखो। तो ऑलरेडी 1 आ चुका है। अब 13, यहाँ पे भी 13, एक भी 7 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11, 11 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 13, तो दोनों नंबर 13 से डिविजिबल है। 13 से स्टार्ट करो, 1 एज इट इज। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। ओके, लास्ट में 1 आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम। क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स में उसका मल्टीप्लिकेशन, 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7 multiplied by 30. 2 3 are 6, 6 5 are 30, 37 are 210, 210 multiplied by 30. तो 105, 91 एंड 130 का एलसीएम किया हुआ 2730। अब 2730 को 105 से डिवाइड करो, 91 से डिवाइड करो या 130 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। और ऊपर से वो कौन सा नंबर है? स्मॉलेस्ट नंबर है। इससे स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिल ही नहीं सकता कि वो 105, 91 एंड 130 से डिविजिबल है वैसा नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। 3 bells in the church toll at intervals of 15, 18 and 45 seconds respectively. After how many seconds will the 3 bells toll together? कोई एक चर्च है, उसमें 3 bells रखा हुआ है। टोल मीन्स याद रखना, बजना। ओके, तो एक बेल है वो 15 सेकंड के बाद बजता है, सेकंड बेल है वो 18 सेकंड के बाद बजता है, और थर्ड बेल है वो 45 सेकंड के बाद बजता है। ओके, तो मैं क्या फाइंड करना है? आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल द 3 bells toll together? कितने सेकंड के बाद तीनों बेल है वो साथ में टोल होगा या बजेगा। ओके, क्या करना है मुझे? 3 bells दिए,
एक बेल है वो 15 सेकंड के बाद टोल होता है, सेकंड बेल है वो 18 सेकंड के बाद टोल होता है, और थर्ड है वो 45 सेकंड के बाद टोल होता है। हमें क्या फाइंड करना है कि तीनों बेल है वो कितनी सेकंड के बाद साथ में टोल होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो मुझे इसमें क्या करना होगा, 15, 18 एंड 45 का क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा। ओके, फिफ्टीन, 18 एंड 45। मैं कॉमन डिवीजन मेथड पे एलसीएम फाइंड कर रहा हूं। ओके, तो 15, 18 एंड 45। कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 15 है वो 2 से डिविजिबल नहीं, बट 18 है वो 2 से डिविजिबल है, हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 15 एज इट इज, 18 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर 9। 45 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 45 एज इट इज। 2 से डिविजिबल 15 है वो भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 9 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 45 भी 2 से डिविजिबल नहीं। तो मुझे नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा है, प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है नेक्स्ट। हम 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 15 है वो 3 से डिविजिबल है यार, तो 3 से स्टार्ट कर दे। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 3 15 जा 45। ये तीनों नंबर थे वो 3 से डिविजिबल था। फिर से 3 से स्टार्ट करते हैं। 5 है वो 3 से डिविजिबल नहीं, बट ये 3 है वो 3 से डिविजिबल है यार, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 डिविजिबल नहीं, उसको एज इट इज लिख दो। ये 3 1 जा 3, 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5, 3 5 जा 15। 5 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 आ चुका है। ये 5 है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5। हम 5 को देखेंगे। 5 1 जा 5, ये 1 एज इट इज, और 5 1 जा 5, लास्ट में 1 आ चुका है, एलसीएम लिख देते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन जो भी हमें प्राइम फैक्टर्स मिले उसका मल्टीप्लिकेशन करना। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, तो आंसर है 90 सेकंड्स। तीनों बेल है वो साथ में कब टोल होने वाला है, 90 सेकंड के बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 24, 36 and 54 gives a remainder of 5 each time. ओके, तो ये क्या फाइंड करना है, ये नंबर फाइंड करना है। तो 24 से डिवाइड करूं, 36 से डिवाइड करूं एंड 54 से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो फर्स्ट में क्या करूंगा, 24, 36 एंड 54 का एलसीएम फाइंड करूंगा। जो भी मुझे एलसीएम मिलेगा उसमें मैं क्या करूंगा, 5 को ऐड कर दूंगा, तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 54। देन व्हाट वी हैव टू डू, देन वी ऐड 5 इन एलसीएम। ओके, तो वो नंबर मुझे मिल जाएगा। (24, 36 एंड 54। फर्स्ट ये तीनों काम क्या कर लेते हैं, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, तो 24 है वो 2 से डिविजिबल है, यस, तो 2 से स्टार्ट कर देते हैं। 2 12 जा 24, ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 18 जा 36, ये भी 2 से डिविजिबल है, यस, 27। तीनों नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 12 मिलेगा, 18 मिलेगा एंड 27 मिलेगा। ओके, फिर से ये 12 है और 2 से डिविजिबल है, यस, तो 2 से स्टार्ट कर देते हैं। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं तो उसको एज इट इज लिख दो। 6 है, ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से स्टार्ट करो। 2 3 जा 6, 9 है वो 2 से डिविजिबल नहीं, तो 9 एज इट इज। 27 2 से डिविजिबल नहीं, 27 एज इट इज। ओके,
अब 3 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 9 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 27 भी 2 से डिविजिबल नहीं। तो क्या करना होगा? नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर कौन सा है? 3। तो 3 से ये 3 डिविजिबल है, यह 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 आ चुका है, उसको नहीं देखना है। ओके, तो ये 3 3 से डिविजिबल है, यस, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। ये 1 एज इट इज, 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9। ओके, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 आ चुका है, तो किसको देखना है? मुझे 3 को ही देखना है। तो ये 3 किससे डिवाइडेड? 3 से डिवाइडेड, ये 1 एज इट इज, 1 एज इट इज and 3 1 जा 3। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 आ चुका है। तो मुझे क्या करना है? एलसीएम लिखना है सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन। 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 3 जा 216। इस तीनों नंबर को मैं 216 को मैं 24, 46 और 54 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0 मिलने वाला है, बट मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? एलसीएम में 5 ऐड कर देता हूं। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एलसीएम प्लस रिमाइंडर। एलसीएम क्या है? 216। कितना रिमाइंडर चाहिए मुझे? 5 को मैं ऐड कर देता हूं, 221। तो 221 को आप 24 से 46 से एंड 54 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? 5। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।